हेलो एवरीवन, मेरा नाम गोविंद प्रताप सिंह है। मैं आपका MBBS अब्रॉड कंसल्टेंट। आज मैं एक रशिया की ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूंगा जहां पे हर साल सबसे ज़्यादा एडमिशन्स होते हैं और इस साल भी बम्पर एडमिशन हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं इस यूनिवर्सिटी को अपने वीडियो में एक बार ज़रूर कवर करूं ताकि जो कुछ भी आपके डाउट्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, वो इस वीडियो में क्लियर हो पाए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए। आपने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच पाए। और जो भी आपका डाउट रहेगा, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, वो या तो आप हमें नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल लिख सकते हैं। हमारी टीम उसका आंसर ज़रूर करेगी। तो आइए बात करते हैं बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि रशिया की एक सबसे फेमस और इंडिया में इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स हर साल जाते हैं। इस साल भी लगातार बहुत अच्छा एडमिशन वहाँ पे हो रहे हैं। बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 1932 में ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी, जिसको लगभग 90 साल हो चुके हैं। जब भी मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है कि जब भी आप कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ करें तो मिनिमम ये ध्यान रखें कि वो 50 साल पुरानी यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि देखिए क्लिनिकल में या डॉक्टर्स जितने पुराने होते हैं, जितना पुराना हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे आपको क्लिनिकल उतना ही अच्छा मिलता है, उतने एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। तो 90 साल पुरानी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके नाम में स्टेट आता है, तो स्टेट का मतलब होता है सरकार। तो बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि रशिया के उफा सिटी में लोकेटेड है। उफा एक बहुत ही सुंदर सिटी है जहाँ पे काफ़ी जगह से टूरिस्ट भी घूमने के लिए आते हैं। और मतलब अगर मैं प्लेस वाइज बात करूं तो बहुत ही सुंदर एक शहर है जहां पे पढ़ने के लिए बशकीर यूनिवर्सिटी बहुत ही एक अच्छी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। तो मान के चलिए कि आपको पढ़ाई के लिए बशकीर जैसी अच्छी यूनिवर्सिटी और इतना अच्छा शहर जहां पे एक अच्छा लिविंग लाइफस्टाइल है, ऐसी जगह अगर आपको जाने को मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे ज़्यादा बेस्ट क्या मिलेगा। और इसके अलावा अगर मैं इसके आगे ऐड करता हूं तो बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो NMC और MCI अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। NMC जो कि पहले MCI होता था, तो इसलिए आसानी से समझने के लिए NMC और MCI हम लोग एक साथ ही बोल देते हैं। तो NMC MCI अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है और WHO लिस्टेड है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है बशकीर स्टेट, इसकी डिग्री आपकी वर्ल्ड वाइड वैलिड होगी। आप अगर इस यूनिवर्सिटी की डिग्री को लेकर इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप अगर किसी अदर कंट्री में जाके अपने प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उस कंट्री के रूल्स के हिसाब से, लाइसेंस एग्जाम के हिसाब से, जो भी उस कंट्री का प्रोसीजर है उसको फॉलो करके आप उस कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया की कोई भी कंट्री हो। चलिए बात करते हैं बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर क्या है। देखिए बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो पर ईयर फीस है वो लगभग $4000 है। मैंने लगभग शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि जितने भी आपके रशिया में मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी जो फीस है वो रशियन रूबल में सबमिट होती है। तो आप अगर रशियन रूबल को USD में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको इंडिया से जब भी आप जाते हैं या कहीं करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो आपको डायरेक्ट रशियन रूबल नहीं मिलता है, आपको USD से उसको कन्वर्ट कराना पड़ता है आपको, क्योंकि रशियन रूबल में फीस सबमिट करनी है। तो USD में जो कन्वर्जन रेट होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द करंट एक्सचेंज प्राइस। तो लगभग $4000 आपकी फीस है, जिसको अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट अगर करूं तो लगभग मान के चलिए कि 3 लाख रुपए के आसपास आपकी इंडियन करेंसी में आती है। तो उसके अलावा आपका हॉस्टल फीस है, वहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको वहाँ पे हॉस्टल्स मिल जाते हैं। आपको अगर प्राइवेट अपार्टमेंट्स में रहना है तो आप वहाँ पे भी रह सकते हैं। अच्छी फैसिलिटीज सारे हॉस्टल्स में मिलती है। आपको सेंट्रलाइज हीटेड आपको पूरा का पूरा हॉस्टल होता है आपका, और आपको कुर्सी, मेज, कबर्ड, बेड, ये सारी चीज़ें, मतलब जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं वो आपको सारी आपके हॉस्टल में मिल जाती हैं। आपको वहाँ पे ओपन किचन में मिल जाता है। कुछ बच्चे अगर खुद से वहाँ पे फूड कुक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैस ज्वाइन करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट में खाना चाहते हैं, तो सारी ही फैसिलिटीज़ आपको रशिया के हॉस्टल्स में मिल जाती हैं। और पूरा अगर मैं ओवरऑल एक्सपेंस की बात करूँ इंक्लूडिंग हॉस्टल और ट्यूशन फीस, ये आपका लगभग आपका 22.5 से 23 लाख रुपये पड़ता है। और अगर इसमें अगर मैं फूडिंग को भी ऐड कर देता हूँ तो मान के चलिए कि 27 से 28 लाख रुपये का आपका टोटल बजट आएगा। और उसके अतिरिक्त अगर मैं आपके आने जाने का, स्टूडेंट अगर इंडिया से जाता है तो हर साल वो एक बार आता भी है जब आपकी छुट्टियां होती हैं, जून में आपकी छुट्टियां पड़ती हैं तो बच्चे 1-2 बार अपना आते भी हैं। तो अगर मैं मान के चलूँ तो लगभग मान के चलिए कि इंक्लूडिंग फ्लाइट आपका 30 लाख तक का पूरा खर्च आपका बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आएगा। तो आपका बजट अगर 30 लाख रुपए तक है तो बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस में से एक है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं।
बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 6 साल है, जो कि एनएमसी की गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फुलफिल करता है। और जो टीचिंग मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम है। बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो टीचिंग मीडियम है, इसको लेके काफ़ी सारे पेरेंट्स में कन्फ्यूज़न है कि वहाँ पे जो स्टडी होती है वो बाइलिंगुअल होती है। और हमारे कुछ कंसल्टेंट भाई बहन जो बशकीर में एडमिशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो ये मिसकंसेप्शन फैलाते हैं। देखिए, मैं बहुत क्लियरली आपको एक चीज़ बताऊँ, बशकीर स्टेट मेडिकल का जो आपका एडमिशन लेटर होता है, आप उसको ध्यान से पढ़िए। उसमें बिल्कुल क्लियरली एक वर्ड टू वर्ड ये लिखा है कि जो स्टार्टिंग के 3 इयर्स हैं उसमें आपको इंग्लिश मीडियम में टीचिंग होती है, ठीक है। उसके बाद जब आपका 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आपका क्लिनिकल फेज़ आता है। और जहाँ पे आपका क्लिनिकल फेज स्टार्ट होता है, दैट मीन्स कि आपके वहाँ पे जो क्लासेस हैं वो आपके हॉस्पिटल्स में भी लगती हैं और आपका क्लिनिकल रोटेशंस भी होते हैं। तो जो आपके बाद के 3 साल के क्लिनिकल रोटेशंस हैं, उनमें आपकी जो लेक्चर्स हैं वो इंग्लिश में ही डिलीवर होंगे, आपके जो एग्जाम्स हैं वो इंग्लिश में ही होंगे। दैट मीन्स कि आपका जो कोर्स है वो पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम होता है, ना कि बाइलिंगुअल। सेकंड चीज़, जब आप किसी भी कंट्री में क्लिनिकल अपना करते हैं, जब आप वहाँ के किसी पेशेंट से डील करते हैं, तो आपको लोकल लैंग्वेज में ही डील करना पड़ता है, जिसके लिए आपको फर्स्ट ईयर से ही जो रशियन लैंग्वेज है, काफ़ी इजी लैंग्वेज होती है, उसमें कोई टफ ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। जो स्टूडेंट्स रशिया में पढ़ रहे हैं, आप चाहे तो उनसे बात कर सकते हैं कि क्या आपको रशियन लैंग्वेज सीखने में दिक्कत आई, तो ऑब्वियसली वो मना ही करेंगे, क्योंकि 1 से 1.5 साल में या मैक्सिमम 2 साल में बच्चा रशियन लैंग्वेज का एक्सपर्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए बच्चा एक्सपर्ट ना भी हो, तो जो क्लिनिकल रोटेशंस होते हैं उसके दौरान जब बच्चे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी के साइड से जो ट्रांसलेटर होता है, तो ट्रांसलेटर आपके साथ जाता है ताकि आप बच्चों को क्लिनिकल में कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसे अगर आप ये सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल से ये चीज़ समझाता हूँ। मान लीजिए यूएसए से कोई स्टूडेंट मेडिकल करने के लिए इंडिया आता है और यहाँ के सबसे अच्छे कॉलेज एम्स में वो एडमिशन लेता है। तो अगर उस बच्चे को क्लिनिकल प्रैक्टिस अपनी करनी हुई, तो ऐसा तो नहीं है कि एम्स में जितना भी फिर उसके बाद पेशेंट भर्ती होंगे, जो इलाज के लिए जाएंगे, उनको इंग्लिश सिखाई जाएगी, क्योंकि जो भाई साहब करने के लिए आए हैं अपना एमबीबीएस, उनको फिर इंग्लिश में डील करना होगा। जबकि होना क्या है, जो वो यूएसए से स्टूडेंट एमबीबीएस करने के लिए इंडिया आया है, उसको ही हिंदी सीखनी पड़ेगी, ना कि यहाँ के पेशेंट इंग्लिश सीखेंगे उनके लिए। तो यही चीज़ हर कंट्री में होती है कि जब आप वहाँ की कंट्री में जाते हैं, तो आपको पेशेंट से लोकल लैंग्वेज में ही डील करना होता है। तो आप ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए अपने कि बशकीर में जो एडमिशन लेटर होता है उसमें 3 साल इंग्लिश में लिखा होता है और 3 साल अदर लैंग्वेज कुछ नहीं है वहाँ पे। 3 साल आपकी जो पढ़ाई होगी वो इंग्लिश मीडियम में होगी। जो बाद के बचे हुए 3 साल है उसमें आपके लेक्चर्स और एग्जाम्स वो सारे इंग्लिश मीडियम में होंगे। और जो आपका क्लिनिकल है, जब आप हॉस्पिटल में आप क्लिनिकल रोटेशंस के लिए जाएंगे, तो यूनिवर्सिटी की साइड से आपके साथ एक ट्रांसलेटर जाएंगे वहाँ पे। देखिए, अब हम बात करते हैं जो एमबीबीएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि है क्लिनिकल रोटेशंस। देखिए, बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, जिसका अपना हॉस्पिटल है, जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स क्लिनिकल के लिए अपने जाते हैं। जब आपका 4th ईयर स्टार्ट होता है, तो आपके जो क्लासेस हैं वो कुछ आपकी हॉस्पिटल्स में लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। और जब लास्ट ईयर आपका आता है, तो आपकी सारी क्लासेस और आपका जो क्लिनिकल पूरा होता है वो हॉस्पिटल्स में ही होता है, जिसके साथ आपको मैंने वीडियो में पहले भी बताया, एक ट्रांसलेटर आपके साथ जाएंगे। और जो आपके टीचर्स होते हैं, जो आपके सीनियर डॉक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल के, वो आपके साथ आपको वहीं पे किसी पेशेंट को डायग्नोस करने में आपकी हेल्प करते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है और क्या उसका ट्रीटमेंट करना है। तो ये बहुत ही अच्छा वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिलता है। जो सीनियर्स आपके वहाँ से पढ़ के आ चुके हैं, आप उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं। तो अगर क्लिनिकल की बात करें, तो वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिकल आपको पूरे रशिया में बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का मिलेगा। आइए अब बात करते हैं बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। आपने नीट क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी में 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं, तो आप बशकीर में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हमारे नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना एडमिशन प्रोसेस स्मूथली स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो में नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको किस रशियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। और अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करनी है, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में अगर जानना है कि यूनिवर्सिटी कैसी है, तो भी आप हमारे नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बशकीर के बारे में अगर आपका कोई सवाल है, तो नीचे हेल्पलाइन नंबर आपको दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। इट्स मी, गोविंद प्रताप सिंह।